रैंडम वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स हम आज के लेक्चर में देख रहे हैं। रैंडम वेरिएबल और एक सिंपल वेरिएबल को लेकर स्टूडेंट्स के जहन में बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं कि एक सिंपल वेरिएबल में जो हम इससे पहले यूज करते आए हैं मैथ्स में भी और स्टैट्स में भी, तो एक सिंपल वेरिएबल में और एक रैंडम वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। सिंपल वेरिएबल जो होता है उसको कोई सी भी वैल्यू असाइन की जा सकती है, उसकी कोई कंडीशंस नहीं होती, लेकिन रैंडम वेरिएबल एक ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं, ऐसे नंबर्स के सेट को हम कहते हैं जिसमें जो हमारे पास किसी सैंपल स्पेस की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर, मतलब सैंपल स्पेस के अंदर जो आउटकम्स हमारे पास आते हैं उसको जब हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में लिख देते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल बन गया है। जैसे इसकी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि हम हेड और टेल की जब एग्जांपल लेते हैं, एक फेयर कॉइन जब हम टॉस करते हैं तो हम सैंपल स्पेस को इस तरह से लिखते हैं, इनके ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस इस तरह से आते हैं। अब अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं कि मैं इसे 1 असाइन करूंगी अगर मेरे पास हेड आया और 0 असाइन करूंगी अगर मेरे पास टेल आया, ठीक है। तो ये 1 और 0 जो मैंने क्वांटिटेटिव फॉर्म में इस सैंपल स्पेस को लिख दिया, ये मेरे पास बन गया है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू, जेड, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। तो रैंडम वेरिएबल को कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस टाइम ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या हो गई है, 1 और 0 हो गई है, ठीक है। इसी तरह से किसी भी सैंपल स्पेस की जो हमारे पास आउटकम्स आते हैं उसे जब आप क्वांटिटेटिव फॉर्म में लिखते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास क्या बन गया है, रैंडम वेरिएबल बन गया है। तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। किसका किसी भी चांस ऑफ अकरेंस जो होता है उसमें जो भी आउटकम्स आते हैं उसकी जो क्वांटिटी हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में जब हम उसे लिखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल बन गया। अभी हम आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। रैंडम वेरिएबल किसी फंक्शन की टाइप टाइप के भी हो सकते हैं, हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि फंक्शन की फॉर्म में भी रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसी तरह से रैंडम वेरिएबल को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इस वक्त मैंने एक्स लिखा है और इसके हर एंट्री को, इस एलिमेंट को, हर एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, स्मॉल एक्स कहेंगे। अगर कैपिटल वाई है तो स्मॉल वाई कहेंगे, ठीक है। अच्छा, रैंडम वेरिएबल की टाइप्स दो हैं, एक डिस्क्रीट है और एक कंटिन्यूस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की सेम वही डेफिनेशन है जो कि इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले मैं बता चुकी हूँ। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होगा, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल डिस्कस की 1 और 0 की, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसमें हमारे पास दरमियान की कोई पॉसिबिलिटी ना हो, या वो 1 हो सकता है या वो 0 हो सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह से जब हम ईयर्स की बात करते हैं तो 2000 और 2001 और 2002, इस तरह से अगर मैं कुछ ईयर्स की बात कर लूँ और इन ईयर्स को लिख दूं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रैंडम वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास कभी भी कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी हो कि मैं 0 और 1 के दरमियान में कोई से भी नंबर ले सकती हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये कंटिन्यूस वेरिएबल बन जाएगा। मैं यहाँ एक्स वाई मैंने ले लिया, इसको डब्ल्यू ले लेती हूँ। ये मेरे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। यानी कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए जो बेहतरीन डेफिनेशन है वो क्या है कि एनी वैल्यू इन द इंटरवल, ठीक है। यानी कि किसी भी इंटरवल में जब एनी वैल्यू हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई सी भी वैल्यू जब हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। और अगर कोई सी भी वैल्यू नहीं सेलेक्ट कर सकते, सिर्फ हमारे पास जो काउंटेबल वैल्यूज हैं, ठीक है, जो जो जिसको हम जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं जिसको हम सेपरेटली लिख सकें, उन वैल्यूज को हम डिस्क्रीट कहते हैं, सही है। तो इसके दरमियान में कोई सी भी वैल्यू हम ले सकते हैं, 0, 0.1, 0.2, 0.3, कोई से भी नंबर जो हम ले सकते हैं, तो हम कहते हैं कि ये रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस फॉर्म का है। जिस तरह से हम वेट लेते हैं, जिस तरह से हम मास लेते हैं, जिस तरह से हम वॉल्यूम ले रहे हैं, तो ये सारे क्या है जिसमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज भी आने के चांसेस होते हैं, हम कहते हैं कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। अब रैंडम वेरिएबल की कुछ जो है वो हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें एक अर्न है जिसमें 4 रेड बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। क्या कहते हैं कि द पॉसिबल आउटकम्स एंड द वैल्यूज ऑफ वाई, इस वक्त रैंडम वेरिएबल को वाई कहा गया है, ऑफ द रैंडम वेरिएबल वाई, वेयर वाई इज द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। अब यहाँ पर देखो रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया गया है, ये बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि रैंडम वेरिएबल जो है वो किस तरह से डिफाइन किया गया है। रैंडम वेरिएबल किस तरह से डिफाइन किया गया है, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो रेड बॉल्स हैं सिर्फ उन्हें आपने काउंट करना है। यहाँ पर रेड बॉल्स कितनी है, 2 है, तो हम कहेंगे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ रेड बॉल 1 है तो हम कहेंगे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है। यहाँ रेड बॉल 1 है, ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स है ना इसके, ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन जब क्या हो रहा है, जब 4 रेड बॉल्स और 3 ब्लैक बॉल्स हैं,
तो और पॉसिबल आउटकम्स इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर रेड बॉल एक है तो हम वन लेंगे, यहाँ पर रेड बॉल कोई भी नहीं है तो जीरो लेंगे। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2। ये रिपीटेड वैल्यू हम नहीं लिखेंगे। तो रैंडम वेरिएबल के सेट में कौन कौन सी वैल्यूज आ गए, 0 1 और 2। रिपीटेड वैल्यू क्यों नहीं लिखेंगे, ये जब आगे मैं रैंडम वेरिएबल की जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सिखाऊंगी फिर मैं बताऊंगी कि रैंडम ये रिपीटेड वैल्यू क्यों नहीं लिख रहे हम, ठीक है। क्योंकि देखो वन की प्रोबेबिलिटी वैसे भी कॉमन सेंस अगर आप इसमें यूज करें तो दोनों एक ही जैसे नंबर हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम ही आएंगी, तो इसलिए हम इसे एक ही दफा रिप्रेजेंट करते हैं, दो बार नहीं लिखते इसे, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि W एक रैंडम वेरिएबल है। डिफाइन कैसे किया इसे, गिविंग द नंबर ऑफ हेड्स माइनस टेल। यानी कि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, हेड माइनस माइनस द नंबर ऑफ टेल्स, ये इसकी डेफिनेशन है। इन थ्री टॉसेज ऑफ कॉइन, थ्री टॉसेज ऑफ कॉइन का मतलब ये है कि अब आपने सैंपल स्पेस इसको देखकर बनाना है। तो थ्री टॉसेज के लिए हमने ऑल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ लिख लिए हैं, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट लेक्चर में कि सैंपल स्पेस थ्री थ्री कॉइन्स जब टॉस किए जाते हैं कि उसके आउटकम्स किस तरह से बनते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। सैंपल स्पेस के आउटकम्स हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हमने इसे एक रैंडम वेरिएबल W असाइन करना है, और W की जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी वो किस तरीके से आएंगी, क्या डेफिनेशन है इस टाइम, रैंडम वेरिएबल की हेड माइनस द नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। तो हेड माइनस द नंबर ऑफ टेल्स लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, हेड क्या है, 3 है, तो 3 - 0, टेल यहाँ पर 0 है, 3 - 0 से आया 3। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 3 होगी। इसी तरह से यहाँ पे एक रैंडम हेड कितने हैं, 2 है, तो 2 - 1, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी 1। यहाँ पर 2 हेड है तो 2 - 1, 1 टेल है, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी 1। इस तरह से आप डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर 2 हेड है तो 2 - 1 से आ जाएगा 1। यहाँ पर 1 हेड है तो 1 - 2 से आएगा -1, ये मैं लिख देती हूँ चूंकि डिफरेंट वैल्यू आई है। 1 - 2, 2 यहाँ पर टेल है, हेड माइनस टेल करना है, जो डेफिनेशन लिखी है उसी को आपने फॉलो करना है। हर क्वेश्चन में आपको रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन बताई हुई होगी कि इस टाइम पे इस एक्सपेरिमेंट में हमने रैंडम वेरिएबल किस चीज को लिया है। वैसे रैंडम वेरिएबल वो होता है, इस टाइम तो हमने चूंकि रैंडम वेरिएबल का सेट बनाना है तो हमें रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन बताई गई है। रैंडम वेरिएबल उस वेरिएबल को कहेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, जिस वेरिएबल की, उसी वेरिएबल को हम रैंडम वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। इनके रैंडम वेरिएबल को जो सेट बनाएंगे उसमें हम सिर्फ वो वैल्यूज रखेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर क्या है, 1 - 2 बन रहा है तो इससे भी -1 आ रहा है। यहाँ पर क्या है, 1 - 2, इससे भी -1 आ रहा है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 - 2, 0 - 3, ठीक है। हेड यहाँ 0 है और टेल यहाँ 3 है, तो 0 - 3 से हमारे पास आ गया -3। तो ये हमारे पास कुछ मैंने एग्जांपल्स इसकी बता दी ताकि आपको रैंडम वेरिएबल जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए जो है वो आपको कोई ना कोई फंक्शन दिया हुआ होगा, और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है वो आपको इंटरवल की फॉर्म में दिया हुआ होता है, उसको हम इस तरह से सेपरेटली सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपको वैल्यूज उसकी दी हुई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनाई जाती है।